माँ बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा जब कुलाचे मार रही थी, किसी के कपड़े उतरवाने का ख्वाब इमेजिन कीजिए कि जब ये बच्चों के बीच में जाएगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आज के वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और शुभांकर जी ने बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश नहीं, अपनी बात को कही है और रखी है। उनके इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। चलिए वीडियो को देख लेते हैं। को डिलीट कर दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नग्नता और फूहड़ता की गंध के अंत की तरफ अब कदम बढ़ चुका है। हाँ, ये वही गंध है जो साल 2015 में शुरू हुई। बिल्कुल, मुझे याद है। AIB वाली गंध। उस दौर में भी इस गंध का विरोध हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग शांत हुए। लेकिन इस बार समय के शो में जब पहले एक महिला के ब्लाउज को काट के बीच में और उस पर ठहाके लगे, और उसके बाद माता पिता को लेकर सेक्स करने की कल्पना की गई, उनको बोलते हुए कितना अंदर से कहा गया बुरा लग रहा है, मैं देख होना चाहिए, चेहरे पे एक्सप्रेशन, उस पे जश्न मनाया गया, तो फिर इसने हदों को पार कर दिया। बाप रे बाप। माँ बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा जब कुलाचे मार रही थी और उसको देखने की हसरत जग रही थी, तो शायद सारी दुनिया को इस बात का एहसास हो गया था कि ये हसरत असभ्यता, अभद्रता, अश्लीलता, अराजकता की हद थी और हद पार हुई थी। और इस हद पार होने का ये असर है कि आज इस देश में दुकानदार से लेकर अधिकारी, व्यापारी से लेकर नेता, मंत्री, किसान, लेफ्ट राइट, हर आदमी एक सुर में इसका विरोध कर। रणवीर ने माफी मांग ली। वो समय जो कहते थे कि जिसको मेरी गाली से दिक्कत है तो ये रहा फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद बत्ती बनाकर छोड़िए, ये समय ने भी लेटेंट के सारे वीडियोस छोड़ दिए। और वो तीसरी अपूर्वा जो इस घटना के बाद भी स्टोरीज लगाकर जनहित भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए कूल बन रही थी, अब वो थाने के चक्कर लगा। पुलिस उनसे पूछताछ। अब बन जाएंगे। प्रशासन ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी में है कि इस घटना के बाद एक नजीर पेश हो जाए। नजीर कि भविष्य में कोई भी ऐसा शर्मनाक एक्ट करने से बचे। एक्ट शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय और रणवीर दोनों को मालूम था कि वो क्या करेगा। अपूर्वा भले ही कह रही है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था, मगर माफ कीजिएगा मैडम, जिस तरह से विदेशी शो की हुबहू कॉपी करके डायलॉग चिपकाया गया और उसके बाद जिस तरह से दांत चियार रहे थे, ये भी आप देखिए, जिस तरह से रील लगाई जा रही इतनी गंदी बात वो भी चुराई गई है। लापरवाही का नतीजा, जिस तरह से आप मैडम कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है मजा आ रहा है, ये और होना मजा आ गया, उसको देखकर लग रहा था कि आपको भी मालूम था कि विवाद होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आपको लाखों की कमाई हो रही है, सच है, लेकिन इस कमाई के लिए जिस तरह से अश्लीलता, फूहड़ता, संभोग जैसे कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, व्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता के नाम पर सड़क पर सेक्स करने की तमन्ना है, या फिर शो में किसी के कपड़े उतरवाने का ख्वाब है, इमेजिन कीजिए कि जब ये बच्चों के बीच में जाएगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। हैरानी इस बात की भी किसी के माँ बाप ने आकर यहाँ पर नहीं कहा। शायद माँ बाप को भी लग रहा था कि लाइक्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्यों रोका जाए। पॉइंट टू बी नोटेड। औलादें अश्लीलता का आकाश रच रही थी, आप नोट गिनने में व्यस्त थे। सही गलत भाग में जाए। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। 8 से 9 साल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, रील चलाते हैं, समय बिताते हैं। माँ बाप से खासतौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या आपने कभी गौर किया कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, और अगर ये देख रहा है तो क्या आपको एहसास हुआ कि इससे उस पर क्या असर पड़ रहा है। वो जो इस कार्रवाई के खिलाफ है उन्हें समझना पड़ेगा कि कहीं से तो शुरुआत होनी थी। इस कार्रवाई का असर यह होगा कि भविष्य में लोग फूहड़ता वाली बात कहने से बचेंगे। अभद्र अश्लील जोक मारने से पहले कोई भी 100 बार आपसे सहमत हूं मैं। कोई भी बड़ा आदमी, पब्लिक फिगर ऐसे शोज में जाने से बचेगा। इन्होंने इतना ब्रीफली, इतने अच्छे तरीके से मतलब अपनी बात को कही है। हमेशा मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ शुभांकर जी की, और बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी पॉडकास्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं ये, और मैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब जानती हूँ कि बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये। मैं इनको हमेशा सुनती रहती हूँ और मुझे पता था कि ये इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, और इन्होंने उठाई।
अब ये देखिए कि सच में इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है कहीं कहीं पर कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, आगे चल के वो क्या करेंगे, हमें भी इस पर सोचना चाहिए। और ये जो आवाज इस चीज पर उठ रही है ना, इस पर बिल्कुल उठनी चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि एक वीडियो को लेकर इतना तूल दिया जा रहा है, ये वो। देखिए, अगर तूल नहीं दिया जाएगा या रोक नहीं लगाई जाएगी, लगाम नहीं कसी जाएगी, तो ये चीज आगे बढ़ती जाएगी और हमारे बच्चे ये सीखेंगे कि हमें जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। अपनी राय भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, रणबीर के ऊपर। और मैं कोई टारगेट नहीं बना रही हूँ किसी भी पर्सन को, बस सही गलत के साथ हूँ मैं कि सही सही है और गलत गलत ही होता है दोस्तों। आप जितना भी सजा के उसे परोस दीजिए, गलत गलत ही रहेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। और इस वीडियो में मोटिवेशन की अगर बात करें तो शुभांकर जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। आप इसे सुनकर ही मोटिवेट हो जाएंगे। उनके चैनल पर जाके ज़रूर इस वीडियो को पूरा आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है, अपनी बात को रखी है। और रणबीर के माता पिता को भी एक संदेश दिया है कि आपने अपने बच्चे को क्या संस्कार दिए, आज आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है इनके माता पिता को लेकर मुझे कि गलती बच्चे ने करी लेकिन माँ बाप को सुनना पड़ता है। और ये हमेशा से होता आया है कि बच्चा अगर गलती करे तो माँ बाप को ही सुनना पड़ता है, चाहे वो हम हो, आप हो, चाहे इनके माँ बाप हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, ठीक है दोस्तों। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से मोटिवेट होने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।